नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से अभी मैंने आपका प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन होल्ड पे रखा हुआ था, आज वो भी हो जाएगा। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट सुनने पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो नोन एज वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, वेरिएबल रिजर्व रेशियोज। दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, एक सीआरआर, सुनने पे ध्यान देंगे, एक सीआरआर और एक एसएलआर, एक कैश रिजर्व रेशियो और एक एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आप कमर्शियल बैंक हो, आपके पास पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे उसका? देखो मैं महंगा लगता हूँ क्या? तो इसको देख लो, बोलो, आपका मन कर रहा है आप बोलो, कोई टेंशन थोड़ी ना है, जल्दी बोलो। लेकिन अब बैंक में पैसे डिपॉजिट करें, ठीक है जी, आ गए आपके पास पैसे। अब आप कमर्शियल बैंक को आप क्या करोगे उसका? आगे लोन्स देंगे। तो अगर मैंने 500 करोड़ रुपए डिपॉजिट करे, तो आगे कितने लोन्स दे पाएंगे? 500 करोड़ तो देंगे ही देंगे। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता। तो आरबीआई फिक्स करता है कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। आरबीआई कहता है कि इसमें से कुछ आपको रिजर्व क्रिएट, ऐसे कल को वो पैसे मांगने आ गए, तो आप क्या बोलोगे? वो तो मैंने दे दिए, अभी वापस आएंगे तो मैं देता हूं, अभी आप रुको। ऐसा तो नहीं हो सकता। आरबीआई ने रिजर्व सेट कर दिया, रिजर्व रिक्वायरमेंट, सीआरआर, एक एक करके बात करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विच दे हैव टू कीप विद आरबीआई। कह रहा है अगर आपके पास 100 करोड़ है और कैश रिजर्व रेशियो 10% है, तो 10% आपको आरबीआई, अगर आपके पास 100 करोड़ के डिपॉजिट्स आए, तो 10 करोड़ 10% आपको आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा, जब जरूरत पड़ेगी ले लेना। So cash reserve ratio is the minimum percentage of the demand and time deposits which the commercial banks have to keep with RBI. CRR. SLR, it is the minimum percentage of the demand and time deposits which the commercial banks have to keep with themselves. एक पोर्शन आरबीआई के पास एज रिजर्व्स, एक पोर्शन अपने पास एज रिजर्व्स। जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना है उसको बोलते हैं सीआरआर, एक पोर्शन जो उनको अपने पास रखना है उसको बोलते हैं एसएलआर। जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज है वो किस फॉर्म में रख सकते हैं? वो कह रहे हैं कि वो कैश रिजर्व्स भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। सीआरआर का मीनिंग क्लियर है? इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज व्हिच द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है जी, मीनिंग बता रहा हूं, अभी यूज कैसे करना है अभी बताऊंगा, क्योंकि दोनों सेम तरीके से यूज होंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन कॉमन रहेगी। एसएलआर क्या है? इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज व्हिच द कमर्शियल बैंक्स हैव टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। अब ये जो रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं, इट कैन बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स सच एज एक्सेस रिजर्व्स, मतलब वो कैश के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो सिक्योरिटीज अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। सर ये अनएनकम्बर्ड क्या होता है? करे जो एसएलआर है, मतलब आपको अपने पास रिजर्व मेंटेन करना है, वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में भी हो सकता है। हाँ तो सर वो तो ठीक है, बट ये अनएनकम्बर्ड क्या है? एनकम्बर्ड मतलब होता है कि उसके ऊपर ना कोई रिस्ट्रिक्शन है, मतलब आपने ना वो कोई मॉर्गेज कर रखी है, कहीं आपने लोन ले रखा है उसके अगेंस्ट। अब मैंने अगर अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रखा है, मॉर्गेज कर रखी है, तो क्या मैं उसे बेच सकता हूँ आगे? तो वो मेरे रिजर्व्स का पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने कोई कहीं पे मॉर्गेज नहीं कर रखी, कहीं पे कोई उसके अगेंस्ट लोन नहीं ले रखा, तो वो फ्री है। तो फ्री मतलब अनएनकम्बर्ड, रिस्ट्रिक्शंस हैं मतलब एनकम्बर्ड। तो कह रहे हैं एसएलआर में जो रिजर्व्स में आएंगी सिक्योरिटीज वही काउंट में ले सकते हैं आप जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दे शुड बी अनएनकम्बर्ड। ठीक है जी, अब मीनिंग क्लियर है सीआरआर एसएलआर। अब ध्यान से देखना बड़ा छोटा सा पॉइंट, इसको यूज कैसे करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे? इफ द आरबीआई
wants to increase the supply of money in the economy, they reduce the reserve requirements. If the RBI wants to increase the supply of money in the economy, they reduce the reserve requirements. अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर दी तो आप आगे ज्यादा लोन दे पाएंगे या कम? अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर दी कि 5% कर दी तो 100 रुपए आएंगे तो सिर्फ 5 रुपए रिजर्व रखना है, बाकी लोन बांट सकते हैं. तो अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर दी आरबीआई ने तो आप ज्यादा लोन्स बांट पाएंगे. So if the RBI wants to increase the supply of money in the economy, they want to increase the credit in the economy, they reduce the reserve requirements. And if they want to reduce the supply of money in the economy or the credit in the economy, they increase the reserve requirement. CRR का भी exactly same impact होगा, SLR का भी exactly same impact होगा. Without a change in CRR affects the ability of the commercial banks to create credit. Correct? For instance, an increase in CRR, reserve requirement बढ़ा दी, it will reduce the excess reserves of commercial banks and it will limit their credit creating part. Legal reserve requirement or the variable reserve ratios.